वेलकम बच्चों, अच्छे होंगे, खुश होंगे और घर में रहकर लॉकडाउन नियमों का पालन कर रहे होंगे। आप लोग अच्छे से अपनी पढ़ाई करिए और आज हम आपको उसी पढ़ाई क्रम में जहाँ से बताए थे गॉस थ्योरम के अनुप्रयोग, हम लोगों ने 5 अनुप्रयोग देखे थे। छठा अनुप्रयोग जो आपको जानना है, छठा, सातवां और आठवां तीनों एक ही जैसे हैं। तो अनुप्रयोग नंबर अगला जो है, किसी एक समान आवेशित गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र, यह हम लोग को पढ़ना है। आइए बच्चों, यहाँ पर देखिए, एक समान आवेशित ये गोलीय कोश है जिसकी त्रिज्या r है और इस पर हमें जब आवेश Q देना हो, Q दिया हो, तो इस प्रकार हमें वैद्युत क्षेत्र निकालना है। किसी त्रिज्या r के गोलीय पृष्ठ या गोलीय कोश को आवेश Q देने पर इसका आवेश पृष्ठ घनत्व सिग्मा हो जाता है। तब सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई r स्क्वायर, इसलिए Q बराबर आ जाएगा सिग्मा इंटू 4 पाई r स्क्वायर। इसके कारण वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए गॉस के प्रमेय का या गॉस प्रमेय का उपयोग करते हैं। बच्चों का ध्यान दीजिए, पहला केस है आपका बाहर की ओर या बाहर गोलीय कोश के बाहर, गोलीय कोश के बाहर, इसका मतलब स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। इसके केंद्र से स्मॉल आर दूरी, यहाँ पर एक बिंदु P है जहाँ स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर है, और हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर हमको जो गॉसियन सरफेस देना पड़ेगा वो एक और स्फीयर आ जाएगा, एक और गोला आ जाएगा, और यहीं पर P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए यहाँ पर हम एकांक धन आवेश कंसिडर करेंगे। तो ये जो प्लस Q चार्ज है, इस धन आवेश को बाहर की तरफ बल लगाएगा, अर्थात इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होगी, और यहीं पर एक छोटा सा गोलीय पृष्ठ ले लें हम, इसका क्षेत्रफल सदिश ds के बाहर की तरफ ही होगा, क्योंकि इस क्षेत्रफल सदिश का बाहर रहते ही बात ध्यान रखना चाहिए। तो आइए बताइए हमें बिंदु P पर
वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए गॉसियन पृष्ठ एक गोला प्राप्त होगा जिसकी त्रिज्या स्मॉल है। अब गॉस के प्रमेय से क्लोज सरफेस इंटीग्रल E dot ds Q inside by epsilon। अब यहाँ देखिए E और डॉट ds, E डॉट ds हो जाता है, उस पर अगर आप गौर करेंगे E डॉट ds में E ds बीच का एंगल कितना है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो मतलब बीच का एंगल 0 डिग्री और Q inside Q के बराबर है अपॉन epsilon। ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए कि गॉस का थ्योरम लगा करके ये बात प्राप्त होगी। अब आप देखेंगे तो गॉसियन सरफेस के लिए E कांस्टेंट होता है, इसलिए जहाँ भी E रहेगा सब सेम रहेगा, तो E का वैल्यू बाहर आ गया, cos 0 की वैल्यू 1 हो गई, इंटीग्रेशन ऑफ ds अपॉन Q अपॉन epsilon। और ds की वैल्यू कितना होती है, तो ds माने छोटा क्षेत्रफल, तो इंटीग्रेट करें तो गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा, इसकी वैल्यू 2 पाई आ जाएगी, ये Q बाई epsilon 0 आ गया, तो इसलिए E का जो मान आ जाएगा वो ये नीचे आ गया 4 पाई epsilon 0 यहाँ था, 4 पाई यहाँ से आ गया, ऊपर Q है, नीचे R स्क्वायर, तो आपको समझ आना चाहिए। यहाँ वैद्युत क्षेत्र आ गया वो E इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई epsilon 0 Q बाई R स्क्वायर आ गया। परंतु अगर आप चाहेंगे यहाँ वैल्यू पुट करें, Q की वैल्यू कितना निकालेंगे हम भाई, यहाँ देखिए Q की वैल्यू आई थी तो सिग्मा अपॉन 4 पाई R स्क्वायर आई थी, यहाँ रख दिया जाए सिग्मा इंटू 4 पाई R स्क्वायर, तब E का जो मान आ गया 1 अपॉन 4 पाई epsilon 0 था, ये 4 पाई सिग्मा इंटू 4 पाई R स्क्वायर आ गया अपॉन स्मॉल r स्क्वायर, इस R स्क्वायर से r की पावर 4 से e की पावर 4 पाई कट गया आपका, तो ये सिग्मा R स्क्वायर अपॉन epsilon 0 स्मॉल r स्क्वायर, इस रूप में ये आपका डेरिवेशन आ जाएगा। और ये बताता है कि E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो R स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है, याद करना है। दूसरा केस दिखाऊं मैं आपको, ये आपका कहाँ था, गोलीय कोश के बाहर था, गोलीय कोश के पर इस सतह पर देखेंगे, स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R, इसी सतह पर ले लिया जाए। अगर सतह पर ले लेंगे इसको समझ लें कि गोलीय कोश हो गया, जैसे कैपिटल R हो गई, इसी सतह पर ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना भी चाह रहे हैं, इसी सतह पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना भी चाह रहे हैं, तो ds अपनी वाली सतह हो गया और इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहीं पर हो गया। क्यों? क्योंकि E वहीं पर होने का मतलब क्या हुआ, क्योंकि चूंकि गॉसियन सरफेस इसी गोले पर स्थित एक आपका एक गोला लिया जाएगा, स्फीयर लिया जाएगा, तो इस प्रकार अगर आप देखेंगे तो सब कुछ वैसे ही चलेगा, कहीं कोई नई बात नहीं होगी। यहीं पर जहाँ पर आप स्मॉल r देखेंगे, कैपिटल R रख के आप चेक कर लीजिए, E इक्वल टू सिग्मा R स्क्वायर अपॉन epsilon 0, ये भी कैपिटल R स्क्वायर आ जाएगा, तो यहाँ से जो E की वैल्यू आ जाएगी वो सिग्मा अपॉन epsilon 0 रूप में आ जाएगी। या अगर हम यहाँ पर कैपिटल R रखे होते तो E का मान आ जाता 1 अपॉन 4 पाई epsilon 0
Q बाई कैपिटल R स्क्वायर, ये आपका फार्मूला है। और अंतिम केस जो आपको जानना चाहिए वो गोलीय कोश के भीतर स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R। तो आइए जरा गोलीय कोश बनाएं। ये देखिए गोलीय कोश बन गया, त्रिज्या r हो गई, ये आपका आवेशित है, इस पर हमने चार्ज दिखा दिया और हमारा पीक पॉइंट के अंदर में है, यहाँ कहीं। तो गॉसियन सरफेस भी तो अंदर ही लेना पड़ेगा उसको, तो ds तो यहाँ पर बाहर की तरफ ले सकते हैं सतह का क्षेत्रफल सदिश। लेकिन आप देख रहे हैं कि आवेश केवल बाहर है, q इनसाइड की वैल्यू की बात क्या होगी, q इनसाइड की वैल्यू की बात 0 होगी। तो गॉस के प्रमेय से क्लोज सरफेस इंटीग्रल E डॉट ds वैद्युत क्षेत्र का क्षेत्रफल सदिश इस क्लोज सरफेस के लिए q इनसाइड बाय एप्सिलॉन 0 होता है। चूंकि यहाँ पर q इनसाइड 0 आ गया है, तब जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, ये भी क्या आ गई, शून्य। तो आपने देखा कि बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गई, सरफेस पर ये हो गई, अंदर में ये हो गई। इसका अगर आप ग्राफ प्लॉट करने के लिए बोलिए, E और R के लिए ग्राफ प्लॉट कर लीजिए। देखिए यहाँ पर R दिखाया जा रहा है, ये E दिखाया जा रहा है। अगर R की वैल्यू कैपिटल R तक होती है तो यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान शून्य होता है। सरफेस देखेंगे तो सिग्मा पार साइन मिलेगा, यहाँ पर सबसे ज्यादा हो गया इस पॉइंट में, कितना, सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0। और इसके बाहर कौन सा ही है, E decreases inversely as R स्क्वायर। इस तरीके से रहेगा, डिक्रीज होता रहेगा। ये आपका ग्राफ भी है जो एग्जाम में पूछा जाता है, प्लॉट करने के लिए कहा जाता है। तो उम्मीद है आपको ध्यान में आ गया होगा। तो गॉस के प्रमेय से हम कैसे आवेशित गोलीय कोश के लिए वैद्युत क्षेत्र की गणना कर सकते हैं। बच्चों इसका खूब सारा अभ्यास करिए, खूब सारे प्रैक्टिस करिए, जहाँ जो दिक्कत है उसको जरूर पूछिए आप। जो मुझे बताना है वो ध्यान दें, किसी आवेशित गोलीय चालक के कारण वैद्युत क्षेत्र ये बच्चों हम लोग सीखेंगे आज, इसी गोलीय चालक के कारण वैद्युत क्षेत्र। तो आइए यहाँ पर दिखाएं, देखिए एक गोलीय चालक हो गया, ये ठोस गोलीय चालक है। क्योंकि चालक है तो इस पर अगर हम आवेश Q देते हैं तो वो पूरा सतह पर ही आके विद्युत जाता है। क्यों सतह पर क्यों विद्युत जाता है? क्योंकि अंदर जब उसको इसमें अगर आवेश आएगा तो अंदर त्रिज्या कम होगी, तो V जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाई R होता है और V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। इसका मतलब अंदर पोटेंशियल ज्यादा और बाहर पोटेंशियल कम होगा। और ये चालक है तो अंदर से बाहर की ओर आवेश जो है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ आपका आवेश जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा, तो सारा का सारा आवेश सतह पर आ जाएगा। तो किसी गोलीय चालक की त्रिज्या R पर
आवेश Q देने पर संपूर्ण आवेश सतह पर वितरित हो जाता है। सतह पर वितरित हो जाता है। क्यों हो जाता है बता दिया मैंने, क्योंकि अंदर चार्ज अगर होगा तो इसका विभव ज्यादा हो जाएगा और बाहर विभव कम होता है। हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल चार्ज जो है वो कैरी कर जाता है। तो इस प्रकार गोलीय चालक का आवेश पृष्ठ घनत्व सिग्मा होगा, जहां सिग्मा इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन टोटल सरफेस एरिया, या इसी को आप क्यू को रूपन कर सकते हैं सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। तब अब इसके नाते से हमको किसी वाही बिंदु P पर, यहाँ पर एक बिंदु P है, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र निकालना चाह रहे हैं केंद्र से दूरी R। तो यहाँ पर एक सिमेट्रिकल सरफेस लेते हैं और यहाँ देख रहे होंगे सिमेट्रिकल सरफेस कैसा हो जाएगा। सिमेट्रिकल सरफेस लेंगे तो ये गोलीय कोश के रूप में आएगा, एक गोलीय कोश के रूप में आएगा जिसके नीचे सवाल आता है वाह बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए गॉस के प्रमेय से गॉस के प्रमेय क्या है, क्लोज सरफेस इंटीग्रल E डॉट ds रुपया कितना है Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन 0। यहाँ कंडीशन क्या है, R इज ग्रेटर देन कैपिटल R, बाहर में ले लेना रखेगा। तो इस पर अगर आप ध्यान दें तो बात आपको समझ आनी चाहिए कि यहाँ पर Q इनसाइड इस पूरे गोलीय कोश के अंदर एक Q चार्ज अंदर है, तो E ds cos 0 डिग्री टोटल चार्ज अंदर Q हो गया अपॉन एप्सिलॉन। अब आप ध्यान देंगे E और ds, यहाँ पर E कहाँ है, E निकालने के लिए एक अंक आगे सकते हैं यहाँ पर हम P पॉइंट पर, और ये पॉजिटिव चार्ज, ये जो स्फीयर पर पॉजिटिव चार्ज है ये इस एकांक धनावेश को बाहर की तरफ रिपेल करेगा। दिशा समझ में आ गई कि एकांक धनावेश को ये बाहर ढकेलेगा, और यहीं पर अगर हमने गोलीय पृष्ठ पर एक छोटा सा क्षेत्रफल अवयव लिया है तो वो भी ds जो है वो बाहर की तरफ होगा। तो दोनों की दिशा क्या है 0 डिग्री। गॉसियन सरफेस पर E कांस्टेंट होता है, इंटीग्रेशन से बाहर ले लीजिएगा, ds अंदर रह जाएगा, cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ये सेम वैसे डेरिवेशन है जैसे आपने गोलीय कोश के लिए किया था, लेकिन यहाँ सुचालक है और इस पर चार्ज उसी तरह सरफेस का जाता है, इसलिए सेम डेरिवेशन वैसे ही चलता है। तो ये 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर आ गया Q by epsilon 0। इट्स इंप्लाइज दैट E बराबर 1/4 pi epsilon 0 Q by r square। This is the electric field outside of the spherical conductor। परंतु यहाँ पे आप जानते हैं Q की वैल्यू कितना आई थी, सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर। तब ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट की जाए तो E की वैल्यू आ गई 4 पाई एप्सिलॉन 0 सिग्मा इंटू 4 पाई R स्क्वायर इंटू स्मॉल r स्क्वायर। इट्स इंप्लाइज दैट E इज इक्वल टू सिग्मा r स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन 0 स्मॉल r स्क्वायर। ये आ जाएगा, ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड r स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए
E is inversely proportional to R square यदि R is greater than कैपिटल R। ये बात आपके दिमाग में आना चाहिए। दूसरी कंडीशन, यदि बिंदु P सतह पर हो, मतलब स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R, तब तो गॉसियन सरफेस आपका ऐसे सतह पर आ जाएगा, बाकी सारी चीजें वैसे ही होंगी। तो सेम इसी फार्मूले में E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q बाई कैपिटल R स्क्वायर, ये फार्मूला आ जाएगा। या किसी में अगर आप कैपिटल R रखेंगे कैपिटल R कट जाएगा, E की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, ये आ जाएगा। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी, कहीं समस्या नहीं होगी। तीसरी और अंतिम बात मैं बोलना चल रहा हूं, यदि बिंदु P गोलीय चालक के भीतर हो, गोलीय चालक के भीतर हो, स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R, तब या तो देखिए गोलीय चालक हो गया, इसकी त्रिज्या r हो गई, ये केंद्र है, और अब की बिंदु P जो है वो अगर अंदर ले रहे हैं आप, यहाँ पर एकांक आवेश समझिए, ये कैपिटल R देखिए, अगर आप ध्यान देंगे कैपिटल R तो ये पूरा था, ये कैपिटल R है, और स्मॉल r आपकी इतना है, स्मॉल r आपकी इतना है। यहाँ पर ds इधर हो जाएगा, क्षेत्रफल सदिश, और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर सोचें हम कि यहाँ अंदर में कोई चार्ज होगा Q इनसाइड, तो वो इसको बाहर ढकेलेगा, क्योंकि गॉसियन सरफेस के हिसाब से Q इनसाइड ही आ जाता है। लेकिन आप जान रहे हैं कि सारा का सारा आवेश कहाँ है, सारा का सारा आवेश सतह पर है, सारा का सारा आवेश कोई सतह पर है, अंदर कोई आवेश ही नहीं। यहाँ Q इनसाइड जो है वो 0 है, तब गॉस के प्रमेय से क्लोज सरफेस इंटीग्रल T डॉट ds इज इक्वल टू Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन 0। इसलिए Q इनसाइड अगर आपका 0 हो गया, तब E बराबर भी आपका 0 हो गया, अंदर में कहीं कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, क्योंकि अंदर कोई आवेश ही नहीं है। तो आपको समझ में आना चाहिए। इसको हम ग्राफ से प्रदर्शित करें तो आप देखिए, आउटसाइड के लिए E इक्वल टू 1/4πε0 Q बाई R स्क्वायर आ जाएगा। इसका मतलब R स्क्वायर के मल्टीपल परसेंट, सतह पर R की वैल्यू सबसे ज्यादा इतनी हो गई, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड तब होगा जब R की वैल्यू सबसे कम होगी, R के बराबर। अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा, और जैसे जैसे R बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इनवर्स के हिसाब से, इनवर्स स्क्वायर के हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और R के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वो ग्राफ मिलेगा। और यहाँ पर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड आती कितना है, तो सेम वही चीज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। तो आपने देखा कि गोलीय कोश और गोलीय चालक दोनों के लिए सेम ढंग से रिलेशन होता है, कहीं कोई अलग से बात नहीं बतानी है। बस यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट देना रहेगा कि सारा चार्ज सरफेस पे क्यों आता है। तो चूंकि अंदर जो है वो पोटेंशियल हाई होता है, रेडियस कम होती जाएगी, पोटेंशियल हाई होता जाएगा, और चार्ज हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल मतलब सरफेस की तरफ भागेगा, और ये चालक है आसानी से सरफेस पर चार्ज आ भी जाएगा। और पूरी तरीके से ये इस प्रकार से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट होगा। उसी तरीके से जैसे गोलीय कोश का था, क्योंकि सारा चार्ज वहां भी सरफेस पे था, वहां सरफेस पे था, क्योंकि अंदर वहां पर सरफेस पे इसलिए था क्योंकि अंदर कोई मटेरियल ही नहीं था। यहाँ अंदर मटेरियल तो है लेकिन चालक मटेरियल है, तो वो कंडक्ट कर देगा चार्ज को बाहर निकल। उम्मीद है बच्चों समझ में आ गई होगी बात। तैयारी करिए, देखिए जहाँ दिक्कत आए बताइए। चलिए बच्चों, गॉस का
अंतिम अनुप्रयोग हम लोग जाने कि किसी एक समान आवेशित गोलीय कुचालक के कारण वैद्युत क्षेत्र, ये एक गोलीय कुचालक है, ध्यान देंगे ये एक गोलीय कुचालक है, इसकी त्रिज्या r है, केंद्र O है। इसको जब आप आवेश देते हैं तो ये आवेश संपूर्ण आयतन में पूरी तरीके से फैल जाता है। यहां भी वैसे ही कॉन्सेप्ट है, अंदर विभव ज्यादा होगा, बाहर कम हो जाएगा, क्योंकि V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R होता है। लेकिन चूंकि ये कुचालक है तो ये चाप भी हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल अर्थात अंदर से बाहर की तरफ चार्ज को भेज नहीं पाएगा। इसका मतलब अब आवेश जो है वो पूरे आयतन में फैला हुआ होगा, एक समान रूप से फैला हुआ होगा। यदि गोलीय कुचालक की त्रिज्या R को आवेश Q दिया जाए तो गोलीय कुचालक का आवेश आयतन है कि पूरा आयतन फैला हुआ है, आयतन घनत्व रो टोटल चार्ज और टोटल आवेश टोटल आयतन 4/3 पाई कैपिटल आर। इट्स इंप्लाइज दैट Q जो है वो रो इंटू 4/3 पाई, ये आ गया गोली कोश के या गोली कुचालक के वाह बिंदु P, R इज ग्रेटर देन कैपिटल R। यहाँ पर बाहर में कोई बिंदु अगर P ले लें तो यहाँ पर अगर हमें वैद्युत क्षेत्र निकालना है गॉसियन सरफेस आप देखेंगे एक स्फीयर आ जाएगा। तो पहले भी हम लोग इस काम कर चुके हैं। इस पर एक छोटा सा ये रेडियस आपकी गॉसियन सरफेस की स्मॉल r है, यहाँ पर क्षेत्रफल सदिश ds बाहर की तरफ, और अगर ये काम धनावेश आप कुछ भी जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड दिशा निकालने के लिए तो ये प्लस Q इस 1 कूलम को बाहर ढकेलेगा तो E की डायरेक्शन भी आपकी बाहर हो जाएगी। इस तरीके से आपको समझना चाहिए। तो गोलीय कुचालक की वाह बिंदु पर जहां R इज ग्रेटर देन कैपिटल R, वैद्युत क्षेत्र निकालने के लिए वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए गॉस के प्रमेय से क्लोज सरफेस इंटीग्रल E dot ds is equal to Q inside epsilon 0 E ds, दोनों के बीच का एंगल आपको दिखाई पड़ रहा होगा, आपको 0 डिग्री है, सेम डायरेक्शन में है, टोटल चार्ज अंदर Q है अपॉन epsilon 0। आइए बात आगे बढ़ाएं। इसलिए
ई गॉसियन सरफेस के लिए कांस्टेंट आ गया, ds टोटल चार्ज q अपॉन एप्सिलॉन 0, यहाँ पर ये 4 पाई r स्क्वायर सरफेस एरिया बाई एप्सिलॉन 0, इसलिए e की वैल्यू आ गई 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 q बाई r स्क्वायर। ये बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला आ गया। परंतु आप जानते हैं यहाँ पर कि जो q इनसाइड था, टोटल चार्ज था, उसको अगर हम डेंसिटी टर्म में कहें दैट इज 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। इसलिए ये वैल्यू जब आप यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं तो E कितना आ जाएगा, तो आप वैल्यू रखिएगा, सॉल्व करके देखिएगा, तो ये आ जाएगा रो r स्क्वायर अपॉन 3 एप्सिलॉन 0 स्मॉल r स्क्वायर। इसको आप रखिएगा, सॉल्व कीजिएगा और देखिएगा कि कितना आ रहा है नहीं आ रहा है। यहाँ पे q की वैल्यू को कीजिएगा, इसको 4 पाई करने के बाद इस रूप में आ जाएगी। तो यहाँ पर आपको निष्कर्ष निकालना चाहिए कि E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, ये बात ध्यान में आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर आउटसाइड स्फीयर, स्फीयर में बाहर की। दूसरा, यदि बिंदु P सतह पर हो तो r इक्वल टू कैपिटल R। तो अब यहीं पर आप कुछ निर्णय लेना, गॉसियन सरफेस सतह पर आ जाएगा, तो q इनसाइड अब भी q ही होगा, सब कुछ वैसे ही होगा, बस स्मॉल r की जगह कैपिटल R हो जाएगा। तो ये 4 पाई एप्सिलॉन 0 q बाई कैपिटल R आ जाएगा, जिसको यहाँ कैपिटल R में देखिए कैपिटल R से कैपिटल R हट जाएगा, E इक्वल टू रो अपॉन 3 एप्सिलॉन 0। इन दो कॉन्सेप्ट से आप सतह पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। उम्मीद है बात समझ आई होगी। तीसरा अंतिम जो इसका स्टेप है वो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसी के नाते उसी कारण ये डेरिवेशन सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है इस पूरे चैप्टर में। तो यदि बिंदु P गोलीय कुचालक के भीतर हो, गोलीय कुचालक के भीतर हो, तो मतलब R इज लेस देन कैपिटल R। तो ध्यान देंगे, तो गॉस के प्रमेय से, तो यहाँ गॉस का प्रमेय लगेगा। आइए देखिए, ये आपका गोला हो गया, आपका कुचालक गोला, आवेश पूरे में डिस्ट्रीब्यूट है, आवेश पूरे में डिस्ट्रीब्यूट है, त्रिज्या R। अब ये बिंदु अगर अंदर है तो यहाँ गॉसियन सरफेस भी तो अंदर लेना पड़ेगा मुझे, स्मॉल r त्रिज्या का। ये बिंदु P है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड E लेंगे और यही इनसाइड कितना चार्ज है निकालना पड़ेगा। पूरे को चार्ज क्यों है, अंदर में कितना चार्ज है इसको हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। अंदर में कितना चार्ज है इस हिस्से में, इसे हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो चलिए पहले गॉस की प्रमेय लगाएं। गॉसियन सरफेस की आप देख रहे हैं इसके आ गया, तो क्लोज सरफेस इंटीग्रल E डॉट ds दैट इज q इनसाइड बाई एप्सिलॉन 0, जहां q इनसाइड कितना होगा, तो आवेश आयतन घनत्व में इस अंदर वाले आयतन से गुणा कर देंगे। तो अंदर वाला आयतन कितना है 4/3 पाई स्मॉल r, क्योंकि अंदर वाले पे ही निकालना है उसका आवेश। तो अंदर वाला जितना है इतना जितना गॉसियन सरफेस के अंदर पड़ रहा है। तो घनत्व मालूम ही हमको, प्रति एकांक आयतन में कितना है, तो इस आयतन में कितना है उस आयतन से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसलिए अब आप बच्चों ध्यान दीजिए, E ds cos 0 डिग्री वैसे ही होगा जैसे आप पहले करते आए हैं, कोई नई चीज नहीं है। इधर आपका रो इंटू 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब अपॉन एप्सिलॉन 0 हो गया। अब अगर आप ध्यान दें तो E कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, ds अंदर आ गया, ये आपका रो इंटू 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब अपॉन एप्सिलॉन 0 हो गया।
ये आ गया आपका 4 पाई आर स्क्वायर, ये आ गया आपका 4 पाई रो आर क्यूब बाई 3 एप्सिलॉन 0। अब अगर ध्यान देंगे 4 पाई तो 4 पाई कट जाएगा, आर स्क्वायर से क्यूब कट जाएगा, तो ई बराबर क्या आ गया रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन 0। यहाँ पहली बार क्या आ गया, ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर आ गया। अगर आप ध्यान दीजिए इस रूप में आ गया, तो निश्चित रूप से एकदम नई चीज आई है। और यदि यहाँ पर हम रो बराबर टोटल चार्ज अपॉन 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब के रूप में रखें, तब ये फार्मूला आपका ई बराबर क्या बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू आर, सॉल्व करिएगा क्यू आर बाई कैपिटल आर। इस रूप में ये फार्मूला आता है। तो कुल मिला के यहाँ क्या लिखेंगे, स्मॉल आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही है। अगर हम ग्राफ प्लॉट करें ई और आर के बीच, ग्राफ जरूर आता है एग्जाम में, जब भी एक डेरिवेशन आएगा तो इन्हें ग्राफ भी बनाएंगे। तो आप देखेंगे जब तक अंदर में रहता है, मतलब स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर बराबर रहती है, तो उस समय ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, सीधे सीधे बढ़ता जाता है। और मैक्सिमम कितना हो जाता है, बढ़ती मैक्सिमम कितना हो जाता है, तो मैक्सिमम सतह पर होता है कितना, रो अपॉन 3 एप्सिलॉन 0, ये इसमें वैल्यू होगी सतह पर। और इसके बाद लगातार ये घटती जाएगी, ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो अंदर में आपने देखा ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, और बाहर में ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो इस तरीके से गोलीय कुचालक के लिए वैद्युत क्षेत्र कैसे निकाला जाता है, ध्यान में आ गया होगा आपको। तो एक इस डेरिवेशन का अच्छे से अभ्यास करिए, देखिए, समझिए, और जहां दिक्कत आए वहां पर अपनी बात जरूर कहिए, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये। और तीनों एक ही जैसा डेरिवेशन था। पहला गोलीय कोश के लिए बताया गया था, दूसरा वो गोलीय सुचालक के लिए बताया गया था, जिसमें भी उसी तरीके से सबसे कहता है चार्ज। लेकिन तीसरा गोलीय कुचालक के लिए ये विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, चार्ज पूरे में डिस्ट्रीब्यूट होता है, इसलिए यहाँ आवेश आयतन घनत्व आता है। इसके पहले आवेश पृष्ठ घनत्व आया था, वहाँ पर सरफेस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है, यहाँ पर पूरे आयतन में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है। इस रूप में ये बात आपको समझ आनी चाहिए। और रिजल्ट जो है आपके सामने है, वहाँ पर अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 थी, यहाँ पर अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड आर के प्रोपोर्शनल है। तो अभ्यास कीजिए बच्चों, गॉस थ्योरम यहाँ कंप्लीट हो रहा है, और इस पर न्यूमेरिकल्स लगाइएगा। जहाँ जो समस्या आई कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा, हम उसका निराकरण करेंगे। गुड लक।